नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वसमीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह शत्रचूड़ामणि ग्रंथ है। इसका दूसरा लंब चल रहा है और इसमें आर्य नंदी अपनी ही कहानी सुना रहे हैं अपने शिष्य जीवनधर कुमार को। गुरु ने इस तरह कहानी सुनाई जैसे किसी और की कहानी हो। अब शिष्य समझ पाता है कि नहीं ये किसकी कहानी, ये हम आगे देखते हैं। यहां तक आर्य नंदी अपने शिष्य जीवनधर कुमार को विद्वान बनाने के बाद एकांत में उनको एक कहानी सुना रहे हैं। पूरी कहानी सुना दी और किस तरह राजा लोकपाल ने दीक्षा ली और किस तरह भस्मक रोग के कारण दीक्षा छोड़ी, किस तरह वो सेठ गंधोत्कच के घर आए और जीवनधर कुमार ने बड़े स्नेह से उनको भोजन कराया और अपनी थाली का ग्रास एक कौर उनको दिया खाने के लिए। तो उसको चखते ही, उसका स्वाद लेते ही उनकी बीमारी दूर हो गई, क्षुधा शांत हो गई। और फिर उन्होंने विचार किया इस परम उपकारी का मैं क्या प्रत्युपकार करूं। तो उन्होंने अंततः निर्णय किया कि इन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि विद्या दान से बड़ा दूसरा कोई दान नहीं है, ज्ञान दान से बड़ा दान कोई दूसरा नहीं है। तो उन्होंने ऐसा विचार करके उन्हें सर्व विद्याओं में पारंगत कर दिया। जीवनधर कुमार योग विद्वान बन गए। यहाँ पर उसी संदर्भ में कुछ नीति वचन बताए गए हैं। ये 142 नंबर का पेज है और 25 नंबर का श्लोक है दूसरे लंब में। यहाँ कहा है, विद्या ही विद्यमानेयं वितीर्णापि प्रकृष्यते नाकृष्यते च चौराद्यै पुष्यत्येव मनीषितम्। ये श्लोक है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है।
तो यहाँ आचार्य बादी से क्या कह रहे हैं उसको भी हम समझ लेते हैं, और ये श्लोक भी आप याद करें। वैसे पीडीएफ में देखने की आदत डालें जिनके पास किताब नहीं है ना, क्योंकि यहाँ समय खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपने पास जो मोबाइल में पीडीएफ दी है आपको, उसमें आप देख लिया करें। उससे आपको भी फायदा है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए, है ना। तो फिर भी यहाँ आज तो दिखा रहा हूँ, जैसे पिछली वाली नहीं दिखा पाए थे तो आप वहाँ देखें, ठीक है। और ये देखिए, विद्या ही विद्यमानेयम, बोलिए, विद्या ही विद्यमानेयम वितीर्णापि प्रकृष्यते, वितीर्णापि प्रकृष्यते, नाकृष्यते च चौराद्यै, नाकृष्यते च चौराद्यै, पुष्यत्येव मनीषितम्, पुष्यत्येव मनीषितम्। ही मतलब वास्तव में, वास्तव में विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान, विद्यमान, विद्यमाना इयम, यह मतलब यह है विद्या विद्यमान कि निश्चय से विद्यमान यह विद्या, वितीर्णापि, वितीर्णापि अर्थात वितरण करने पर भी, वितरण करते हैं मतलब बांटने से, कहते हैं बांटने से बढ़ती है विद्या। तो वितीर्णापि दूसरे के लिए दी हुई भी प्रकृष्यते वृद्धि को प्राप्त होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे बांटने पर बढ़ती हो, देने पर बढ़ती हो। बोलो कौन सी चीज है ऐसी? कोई भी नहीं है, केवल एक विद्या ही है, ज्ञान ही है जो बांटने पर अर्थात देने पर बढ़ता है, ठीक है ना। तो पहली विशेषता हुई कि वितीर्णापि प्रकृष्यते, वितरण करने पर भी बढ़ती है, वितरण करने पर भी बढ़ती है, ठीक है। और ना कृष्यते च चौराद्यई, चौराद्यई मतलब चोरों के द्वारा, चोरों के द्वारा ना कृष्यते अर्थात आकर्षित नहीं, ग्रहण नहीं की जा सकती, मतलब चुराई नहीं जा सकती, चोरों के द्वारा चुराई नहीं जा सकती, ठीक है। और पुष्यत्येव मनीषितम की, और क्या करती है? मनीषितम अर्थात मन ईशितम, मन ईशितम, ईशितम अर्थात इच्छित, इच्छित मन में चाहा गया, मन में चाहा गया जो पदार्थ है या जो कार्य है उसको पुष्यति एव, पुष्ट ही करती है। जो हम चाहते हैं जीवन में विद्या हमें वो प्रदान कर देती, जो काम करना चाहते हैं वो कार्य सफल हो जाता है, जो जीवन में हम उपलब्धि पाना चाहते हैं वो उपलब्धियां हो जाती हैं। मतलब अब यही तो दिक्कत है, मैं यहाँ खोल के रखता हूँ तो कुछ लोग नोट करने में ही लगे रहते हैं, पूरे टाइम सिर्फ नोट करते हैं, थोड़ी मेहनत ये नहीं कर सकते हैं कि पीडीएफ में से नोट कर लें, यहाँ समझ लें। ऐसे तो ग्रंथ अनादिकाल से अनंतों पढ़ लिए लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ लिए, याद कर लिया, है ना, पद का अर्थ भी समझ लिया होगा, लेकिन जो भाव है उसका वो भाषित नहीं हुआ। वो भाव भाषित कैसे होगा? जब हम समझेंगे। अब यदि मान लो लिखते ही रहेंगे तो समझेंगे कब? ठीक है, आपके पास पीडीएफ ना हो तो आप बोलें तो मैं फिर से भेज देता हूं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आपके ही फायदे की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ऐसे नोट्स तो हमारे बचपन के बने रखे होंगे ना, कई किताबें, कॉपियां, डायरियां भरी रखी होंगी, वो एक संग्रहालय में काम आ सकती है, लेकिन जीवन में क्या काम आएंगी? जीवन में वही चीज काम आएगी जो हमने उपलब्ध की। यही तो यहाँ सिखाने वाले हैं,
अभी आगे भी यही सिखाएंगे। कंठ की विद्या अंट को दाम, समय पड़े तो आवे काम। कंठस्थ की गई विद्या मतलब हमने जो याद किया है, जो हमने समझा है, वो ज्ञान हमारे काम आएगा और वही विद्या हमारे काम आएगी। मतलब वही धन हमारे काम आएगा जो हमारे जेब में है, हमारे पास है, वो धन काम आएगा। और जो हमारे कंठ में है वो विद्या काम आएगी। ठीक है ना। पुस्तक में रखी हुई लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर न वो विद्या काम आती है न वो धन काम आता है। तो यहां समझिए और याद करिए, बाकी लिखने का काम आप पीडीएफ में से करें तो उत्तम रहेगा। विद्या ही विद्यमानेयम, विद्या ही विद्यमानेयम, वितीर्णापि प्रकृष्यते, वितीर्णापि प्रकृष्यते, ना कृष्यते च चौराद्यै, ना कृष्यते च चौराद्यै, पुष्यते मनीषितम, पुष्यते मनीषितम। वितीर्णापि मतलब वितरण करना होता है ना, वितरण करना। वितरण करने पर भी प्रकृष्यते मतलब बढ़ती है, बांटने पर भी बढ़ती है। और ना कृष्यते च चौराद्ययी, चोरों के द्वारा जो ग्रहण नहीं की जा सकती है, मतलब चुराई नहीं जा सकती है। और पुष्यत्येव मनीषितम, जो हमारी मन में इच्छाएं हैं उन सबको वह विद्या पूर्ण कर देती। इसलिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने यह कहा है, यदि हमें अपना भाग्य बदलना है तो ज्ञान का निवेश करो, बच्चों के अंदर ज्ञान डालो, उनको ज्ञानवान बनाएंगे, संस्कारित करेंगे, कला मतलब वो विद्या सीखेंगे, कला सीखेंगे, विद्वान बनेंगे, तो वो जीवन में सब कुछ वो उपलब्ध कर लेंगे जो उनको चाहिए। देखा ना, पुष्यत्येव मनीषितम, मन में जो हमारी इच्छा है वो उनको मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, धन संपदा वैभव इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है, पैसा खर्च नहीं हो जाए। अरे कमाते किस लिए हम लोग, खर्च करने के लिए। तो हमें उस चीज में खर्च करें जिस चीज में खर्च करने से फायदा मिलेगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी चीज में मिलेगा तो वह क्या है, वह एक चीज मात्र है, और वह है ज्ञान। ज्ञान में निवेश करेंगे तो करोड़ों नहीं अरबों पैदा होंगे। बच्चों को आप शिक्षित करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, सब विषयों में बढ़िया पारंगत हो और तत्व ज्ञान भी हो, संस्कार भी हो, फिर देखिए उनका कमाल। आप 1 रुपया मत देना उनको, जितनी संपत्ति है ना वो 1 रुपया मत देना उनको, तो अभी वो आपसे ज्यादा कमा के दिखा देंगे। इसलिए प्राथमिकता हमारी इसी बात में होना चाहिए कि बच्चे हमारे योग्य बने, कुशल बने, शिक्षित हो, रटंत विद्या ना हो, समझें, सीखें और वो जो सीख रहे हैं उसका प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में महान काम करेंगे। और आप देखना अभी जीवनधर कुमार भी ये सब विद्या के बल पे ही सब करने वाले हैं। ठीक है ना, ये ज्ञान ही उनका काम आने वाला है सारा, जो सीखा। ज्ञान, ज्ञान मतलब रटंत विद्या नहीं, ज्ञान मतलब जो समझा है, ज्ञान मतलब समझ के जो हमने जीवन अपना अच्छा बनाया है। ठीक है ना, जो हमें दुनिया की समझ है, जो हमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस बात की समझ है, और हम वैसा उसका प्रयोग करते हैं ज्ञान का, तो वो ज्ञान काम का है। रटंत विद्या तो भूल जाएंगे। ठीक है। विद्या ही विद्यमानेयम, वितीर्णापि प्रकृष्यते, ना कृष्यते च चौराद्ययी, पुष्यते मनीषितम। निश्चय से विद्यमान यह विद्या दूसरे के लिए दी हुई भी वृद्धि को प्राप्त होती है, और यह चोर आदि से नहीं चुराई जा सकती, प्रत्युत इच्छित कार्य को पुष्ट ही करती है। ये ज्ञान दान की अचिंत महिमा है और हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब अगला श्लोक भी बहुत जोरदार है। देखो, अपना अपन ने धन दिया बच्चों को तो कोई लूट सकता है, लेकिन विद्या दी तो कौन लूट सकता बताओ।
धन दिया हमने, वो खर्च करेगा बिना कमाए तो खत्म हो जाएगा। लेकिन विद्या यदि हमने दी और वो बांटेगा दुनिया में, तो उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और धन भी आएगा। ऐसा ये निवेश है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। आजकल लोग बड़े इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं ना, तो असली इन्वेस्टमेंट ज्ञान का निवेश करने में करना चाहिए। यदि हमने ये काम किया तो जीवन में हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, ना हमें ना हमारे बच्चों को, किसी को नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया बात यहाँ बताई है, उसको सीखना है, याद करना है, बच्चों को भी याद कराना है और ऐसा काम भी करना है। अब आगे देखिए क्या लिखा है आचार्य बादीव से, आगे क्या कहते हैं। ये अभी जो जीवनधर कुमार को विद्वान बना दिया ना उनके गुरु आर्यनंदी ने, ठीक है ना, तो उसके संदर्भ में ये बात चल रही है कि वो जो विद्या का ही निवेश क्यों किया, ज्ञान दान को सर्वोत्कृष्ट दान क्यों कहा, ज्ञान दान की सर्वोत्कृष्ट महिमा क्यों कही, अचिंत महिमा क्यों कही, उसके कारण यहां बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखना। वैदुष्येण ही वंशत्वम, वैदुष्येण ही वंशत्वम, वैभवम सदुपाश्यता, वैभवम सदुपाश्यता, तदस्यताल मुक्त, तदस्यताल मुक्तेयम मुक्तेने, तदस्यताल मुक्तेने विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये तो सूक्ति सुनी होगी ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये तो बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, तो यहां भी है, अन्यत्र भी है। ठीक है ना। तो क्या कहा यहां कि वैदुष्येण ही वंशत्वम, वैभवम सदुपाश्यता, सदस्य ताल में, सदस्य ताल मुक्ते मुक्तेन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वैदुष्येण ही वंशत्वम, क्या कह रहे हैं कि ही मतलब वास्तव में वैदुष्य अर्थात वैदुष्येण मतलब क्या कह रहे हैं, एक मिनट, वैदुष्येण ही वंशत्वम, ही मतलब वास्तव में वैदुष्येण, वैदुष्य मतलब विद्वत्ता, विद्वत्ता मतलब पांडित्य, पांडित्य मतलब वो पंडितपना बस नहीं कि पंडित जी लोग हैं बस पांडित्य वाले हो गए। हमारे बच्चे भी जितना ज्ञानवान है ना, वही उनका विद्वत्ता है ना, ज्ञानवान पना है, पांडित्य पना है। ठीक है। तो वैदुष्य से अर्थात पंडित पने से या विद्वत्ता से या विद्या से, वंशत्वम अर्थात कुलीनता, कुलीनता, और दूसरा, पहला कुलीनता, दूसरा वैभवम, वैभव, सदुपाश्यता अर्थात सज्जनों, सज्जन पुरुषों से पूज्यपना, सदुपाश्यता सद उपास्यता, सद अर्थात सज्जन, सत अर्थात सज्जन, उपास्यता अर्थात उपासना होना, सज्जनों के द्वारा सम्मान प्राप्त होना, पूज्यता होना, और सदस्यता, सदस्यता, सदस्यता अर्थात सज्जनता प्राप्त होना। ठीक है, सज्जनता प्राप्त होना और सज्जनों के द्वारा सम्मानित होना। और कहते हैं सदस्यता तक लिखा ना, इसके आगे सदस्यता के बाद क्या लिखा है, ये ता में आ की मात्रा लगी है तो इसमें से अ निकलेगा तो अलम, मां तक जाएगा अलम, फिर उक्तेन, अलम मतलब पर्याप्त है, बस हो, उक्तेन मतलब बोलने से, बहुत बोलने से बस हो, बहुत कहने से क्या लाभ। विद्या की महिमा कितनी कही जाए, कितने ही बोलो, ज्यादा कहने से क्या लाभ। कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती है, अर्थात विद्वानों का सब जगह सम्मान होता है। विद्वान कहीं भी पहुंच जाएं, उनका हर जगह सम्मान ही होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये सूक्ति, ये श्लोक है, नीति श्लोक, इसको याद करना है। निश्चय से पांडित अथवा विद्या से कुलीनता, एक बात, वैभव, सज्जन पुरुषों से पूज्यपना और सज्जनता प्राप्त होती है। बहुत कहने से क्या, बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं। आप देखना, आपकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई है तो आप किसके पास जाओगे? जो गाड़ी का विद्वान है। अब आप सोचते हो कि यही विद्वान होते हैं, पंडित जी ही विद्वान है। ये पंडित जी विद्वान है वो अलग चीज के, ठीक है, वो गाड़ी का विद्वान है। कोई टेक्निकल काम जानता है तो उसका विद्वान है, कोई कंप्यूटर का विद्वान है, मतलब उस विद्या में पारंगत, वो विद्वान हुआ। विद्वान अकेला मतलब ये थोड़ी कि बस शास्त्रीय ज्ञान हो वही विद्वान है। अब जैसे आप में से जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो वो अपनी रसोई में और गृह संचालन में एकदम पारंगत हैं, बढ़िया तरीके से सब काम कर लेते हैं, है ना। तो वो आप उसमें विदुषी हैं, आप उस चीज के विद्वान हैं कि वो किसी और से पूछा जाए कि इसमें कितना मसाला डालना है, कितना क्या डालना है, क्यों डालना है, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप फटाफट भाई साहब बैठे हैं रश्मि के बगल में, तो वो उनको उनको बोला जाए ये जीरे क्यों डालना, वो नहीं बता पाएंगे। ये अजवाइन क्यों डालना, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप बता देंगे क्योंकि आप वहां रसोई के विद्वान हैं और वो दुकान के विद्वान हैं। विद्वान का सीमित अर्थ मत समझना, इसका मतलब जो जिस विद्या में पारंगत है वो उस चीज का विद्वान, ठीक है ना। तो जो जिस चीज को समझेगा, जानेगा, तो उसका सम्मान होगा। जब और ऐसा होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो विद्वान ही नहीं है, मतलब किसी भी चीज में पारंगत नहीं है, तो क्या होता है फिर उनके साथ, तो जो जहां उनको जोत देता है वहीं जुत जाते हैं। मतलब उनसे कहा चलो सफाई कर दो, सफाई कर देते हैं। उनसे कहो ये काम कर दो तो वो काम कर देते हैं। उनसे कहा ये सामान उठा के यहाँ रख दो, मतलब मजदूरी, है ना। वो उनके पास स्वयं की कुछ विद्वत्ता नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं है, इस कारण से वो जीवन भर इस तरह ही चलते रहे। तो यदि हमें जीवन में सम्मानपूर्ण जीवन जीना है तो अपने कार्य में पारंगत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि जो एक काम भी पकड़ा है तो वो पक्का, ठीक है ना, तो आपकी कीमत होगी। जैसे कोई मैकेनिक होता है और वो अपनी उस गाड़ी का वो सब मास्टर होता है, एकदम सब जानता है, तो अपन उसके पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि भैया तुम ही जानते हो यार, इसका गाड़ी के डॉक्टर तो आप ही हो। तो वो देखता है ऐसा ऐसा, इतनी सी बात थी और उसके लिए अपन इतने परेशान हो रहे थे, उसने 2 मिनट में ठीक कर दिया और अपन बड़े खुश हो गए। तो आप उसको ही ढूंढते हुए जाएंगे और उसका सम्मान करेंगे और कहेंगे भैया यार कर दो यार, अभी नहीं 4 गाड़ियां और रखी हैं उसके बाद करेंगे आप। अरे यार भैया जाना है कहीं, कर दो यार। बोलो सम्मान किया कि नहीं आपने, वो पैसे भी दोगे आप उसको और वो आपका काम कर देगा। तो कहने का, और अब ये तो सब बातें मैंने कर दी कि सब तरह के विद्वान हैं, लेकिन इन्हें ये बात भी समझना है कि विद्वत्ता में विशेषता भी होना चाहिए, है ना। हर क्षेत्र का व्यक्ति हर विद्वान कहलाएगा, लेकिन जैसे जीवनधर कुमार सभी क्षेत्रों के विद्वान थे, है ना, ऐसे अधिक से अधिक विद्या बच्चों को और हम सबको अर्जित करना चाहिए, जिससे अपना जीवन हम बड़े अच्छे तरीके से जी सकें और दुनिया के लिए भी हम कोई काम कर सकें, देश के लिए भी कर सकें, समाज के लिए भी कर सकें, अपने आत्मा के लिए भी कर सकें। ऐसी सब तरह की विद्याएं होना चाहिए। मतलब आत्म अनुभव की विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या है ना। तो वो विद्वत्ता हमें अर्जित करनी चाहिए। अनुभव की कला सर्वोत्कृष्ट कला है, सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान को कला कहा है, भेद विज्ञान को कला कहा है। तो सब विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट विद्या है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म, और अध्यात्म का सार है भेद विज्ञान, ठीक है, और भेद विज्ञान का सार है आत्मानुभव। वो कला सबसे बड़ी कला है और जो उसमें पारंगत है वो सबसे बड़ा विद्वान। तो हम सबको इस कला में पारंगत होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो यहां पर कितनी बातें बताई कि 5 बातें बताई
कि विद्या के कारण से क्या क्या 5 बातें होती है। पहला कि कुलीनता आती है, मतलब विद्वान बन जाए ना व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, समझदार हो, तो वो भले ही कोई निम्न जाति में पैदा हुआ होगा तो भी लोग उसका सम्मान करेंगे। तो कुलीनता आती है। और उच्च कुल में पैदा हुआ हो, अच्छे घर में पैदा हुआ हो, लेकिन काम निम्न करे, नीच कर्म करे, तो क्या होगा? सारी दुनिया उसको कहेगी कैसा आदमी है, और बल्कि कुल और कलंकित कर देगा वो। होता है कि नहीं होता है ना? एक बात हुई कि कुलीनता आती है, विद्वत्ता से कुलीनता आती है, विद्यावान होने से कुलीनता आती, कुलवान बनता है वो, उच्च कुल वाला। तो असली में विद्या के कारण वह कुलवान बनता, मतलब उच्च कुल वाला बन जाता है। ठीक है? वैभव, और वैभव से संपन्न हो जाता है, धन संपदा वैभव बाहर की यश प्रतिष्ठा सब मिलता है उसको। जो जितना अधिक विद्वान होगा उसको उतनी ज्यादा ये चीजें प्राप्त होंगी। सज्जन पुरुषों से पूज्यपना, जो देश में दुनिया में सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो उस विद्वान का भी सत्कार करेंगे। खुद भी अच्छे हैं, लेकिन विद्वान होगा तो सारे सज्जन उसका सम्मान करेंगे, विद्वान का। ठीक है ना? और विद्वत्ता से ही सज्जनता आती है। वो खुद भी सज्जन बना है तो विद्वत्ता से, सज्जनों के द्वारा वो पूज्य है तो सज्जनता, विद्या के कारण। ठीक है ना? वैभव मिल रहा है तो विद्वत्ता के कारण। और यदि उच्च कुल वाला कहा जाता है ना, कुल का दीपक कहा जाता है, तो वो भी विद्वत्ता के कारण, ज्ञानवान होने के कारण, विद्यावान होने के कारण। और विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है, देश में विदेश में कहीं भी जाओ, आपके पास न धन है न संपदा है, कुछ नहीं है, लेकिन विद्वत्ता है, ज्ञानवान है, हम समझदार हैं, तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी। ठीक है? इस तरह यहां पर बहुत ही सुंदर बात बताई है और इसको याद करना है। वैदुष्येण ही वंशत्वम वैभवम सदुपाश्यता सदस्यताल मुक्तेन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है? ये वंशत्वम पहला गुण, वैभवम दूसरा गुण, सदुपास्यता ये तीसरा गुण, और सदस्यता ये चौथा गुण, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते ये पांचवा। इस तरह 5 बातें विद्या अर्जन की महत्वता बताने के लिए यहाँ बताई गई हैं। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। क्या कहा है आगे? विद्वत्ता मोक्ष का भी कारण। लौकिक उपलब्धियां तो होती ही हैं, और विद्वत्ता से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ इस अगले श्लोक में बताई है। वैपश्चित्यम ही जीवाना, वैपश्चित्यम ही जीवाना मां जीवित मनिंदितम, मां जीवित मनिंदितम अपवर्गेपि मार्गोय, अपवर्गेपि मार्गोय मदः क्षीरमिवौषधम्, मदः क्षीरमिवौषधम्। वैपश्चित्यम मतलब विद्वानपना, ये विद्वान का, विपश्चित विद्वान को कहते हैं। ठीक है ना? तो वैपश्चित्यम ही जीवानाम की ही मतलब वास्तव में जीवानाम अर्थात जीवों का या मनुष्यों का, वैपश्चित्यम अर्थात विद्वत्पना, पांडित्यपना, ज्ञानवान होना। क्या होता है यहां पर? जीवा नाम के बाद क्या लिखा है? आजीवितम, आजीवितम अनिंदितम, आजीवितम अनिंदितम। आजीवितम मतलब जब तक जीते हैं तब तक, जीवन पर्यंत
अनिंदितम मतलब निंदा से मुक्त होता है, मतलब प्रशंसनीय होता है। प्रशंसनीय है, जिसमें विद्वत्ता है, जिसमें ज्ञान है, वो व्यक्ति प्रशंसनीय है। ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है, अपवर्गेपि मार्गोयम, अपवर्ग अपि, अपवर्ग में, अपवर्गे अपि मोक्ष, अपवर्ग का मतलब बताया था ना पहले, 4 वर्ग होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ और काम, इन 3 को तो कहते हैं वर्ग, और मोक्ष को कहते हैं अपवर्ग। भक्तामर में भी आया था, और यही छत्रचूड़ामणि ग्रंथ में भी पहले लंब में आया था। स्वर्गाप है ना, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा, है ना। तो अपवर्ग मतलब मोक्ष, तो यहां पर भी अपवर्ग अर्थात मोक्ष। तो मोक्ष में अपि मतलब भी, मार्ग अयम, अयम मतलब यह, मार्ग अर्थात मार्ग, यह मार्ग मोक्ष में भी, मोक्ष में भी क्या करता है, मोक्ष में भी ले जाता है, मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, यह मोक्ष का भी मार्ग है। मतलब हम जब तक ज्ञानवान नहीं होंगे, ये अध्यात्म विद्या नहीं सीखेंगे और भेद विज्ञान की कला नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपने आत्मा में लीन होकर मोक्ष नहीं आ पाएंगे। हमारे मुनिराज कितने विद्वान होते हैं, हमारे श्रावक, हमारे मुनिराज महान विद्वान होते हैं। शास्त्र ज्ञान, जीवन का ज्ञान, आत्मज्ञान, सब तरह का ज्ञान उनको होता है, जो उनको मोक्ष में पहुंचा दे। ठीक है ना, वो विद्या हमको सीखना चाहिए। आगे लिखा है, मदा नहीं है ना, ये माँ के माँ में से माँ तो यहां निकल गया, तो अयम हो गया, और अदह, अदह क्षीरम इव औषधम, अदह क्षीरम इव औषधम। अदह का अर्थ क्या हुआ कि अदह क्षीरम, क्षीर मतलब होता है दूध। ठीक है, अदह मतलब शरीर को, शरीर को क्षीरम अर्थात क्षीर अर्थात दूध पुष्ट भी करता है, और औषधम इव की औषधि के समान भी है। दूध क्या है, जैसे दूध शरीर को पुष्ट करने वाला होता हुआ औषधि भी है। ठीक है, शरीर को पुष्ट भी करता है और औषधि के समान भी है। आपको पता है, जब डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि इस औषधि को दूध के साथ लेना, ये क्यों लेना भैया दूध के साथ, कि दूध में भी ऐसा गुण है कि वो औषधि की तासीर को ऐसा रखेगा कि आपके शरीर में वो असर करे, तो वो भी औषधि हो गया कि नहीं हो गया। कई बार आपसे कहा जाता है कि आपको कमजोरी आ रही ना, तो आप दूध पियो, दूध केला खाओ, केले के साथ दूध पियो। अब ये क्या हो गया, मतलब केला या केला असर नहीं कर रहा है, वो दूध भी काम कर रहा है, वो दूध भी काम कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए दूध शरीर को पुष्ट भी करता है और वह एक औषधि भी है। ठीक, ऐसे ही ये जो विद्या है वह हमें अपने इस लौकिक जीवन में तो महान बनाती है, हमें मोक्ष को भी प्रदान करती है। ये 2 बातें हो गई ना, जैसे दूध का उदाहरण दिया, तो दूध की 2 विशेषताएं, जैसे दूध की 2 विशेषताएं, ऐसे ही विद्या की 2 विशेषताएं। ख्याल रखना कि दूध में क्या गुण है कि वो शरीर को भी पुष्ट करता है और औषधि भी है, वो बीमारियों को भी ठीक करता है। ऐसे ही विद्या, विद्या कैसी है कि विद्या हमारे लौकिक जीवन को, जो वर्तमान हमारा लौकिक जीवन है, संसार है, घर है, गृहस्थी है, जो भी है ना, उनको भी ठीक करती है, उनमें भी आनंद प्रदान करती है आजीवन, और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है, जिससे हम इस संसार से मुक्त होकर भगवान बने, परमात्मा बने, परम आनंद को पाएं। तो आप कहेंगे लौकिक तकलीफों को भी दूर करती जीवन पर्यंत, मतलब ये जो कोरोना महामारी फैली है उसको भी दूर कर देगी, विद्या हमारी वो भी दूर कर देगी कि हाँ, सब तरह की बीमारियां, सब तरह की तकलीफें जिनवाणी में जो बताए हुए उपाय हैं उससे दूर हो जाएंगी।
हमें उन पर विश्वास नहीं है, इसलिए ही बीमारी इतनी बढ़ रही है। आपने देखा कि जैसे ही बीमारी देश में आई, पहले नंबर भारतीय जो वैद्य हैं, जो भारतीय भारतीय विद्वान हैं, जो उन सभी तरह की औषधियों को जानते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमताएं जानते हैं, उपाय जानते हैं, उनको तो बैठा दिया शांत। डॉक्टर निधि जी भी बैठी हैं, उनको तो पता ही होगा ना ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, है। तो पहले तो भारतीय डॉक्टर वैद्य, जो जैसे बाबा जी हैं, बाबा रामदेव हों या कोई और भी लोग हों जो कि औषधियों में विशेष महारत रखते हैं, उनको कह दिया कि आप शांत रहिए। विदेशी ज्ञान ही लाए गए। विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वैसे वैसे किया, फैल गया। फिर 2 महीने जब हो गए, फिर कहते हैं भैया अब भारतीय लोग जो विद्वान, जो भी वैद्य हों, जो भी जानकार हों, जो भी घरेलू उपचार जानते हों, या भारतीय जो भी अलग अलग नेचुरोपैथी है, कि प्राणायाम है, कि औषधियां हैं, आयुर्वेद है, उन सबको आमंत्रित किया गया कि अब आप लोग बताएं कि क्या किया जाए। अरे अब क्या फैला दिया पहले, और उसके बाद अब वो कह रहे हो कि तुम करो। और आयुर्वेद का तो ऐसा है कि पहले आपको यदि पता चल गया और उपचार शुरू कर दिया तो वो बीमारी को ठीक कर देगा, और यदि बीमारी अति बढ़ गई तो फिर आप आयुर्वेद से नहीं इलाज कर पाएंगे। होते हैं उसके भी इलाज, लेकिन अब नहीं जानते होंगे उतने लोग, या उनके पास तक पहुंच नहीं है हमारी, ठीक है ना। जो भी हुआ, कहने का तात्पर्य, यदि भारतीय आधार पर इन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता तो मुझे ऐसा विश्वास है कि समस्याएं इतनी नहीं बढ़ती, समस्याओं का समाधान जरूर हो जाता। तो ये बात भी यहाँ पर कही गई है कि विद्या हमें लौकिक जीवन में तो आनंद देती ही है, हमारा लौकिक जीवन तो महान बनाती ही है, साथ में हमें मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त करती है। ऐसी विद्या की ये महिमा है, अचिंत महिमा है। ये बात इस श्लोक में बताई गई है, ठीक है। तो पढ़िए फिर से। वैपश्चित्यं हि जीवाना मां जीवित मनिंदितम् अपवर्गेऽपि मार्गोय मदा क्षीरमिवौषधम् मदा क्षीरमिवौषधम्। इस तरह ये श्लोक है, इसका नंबर 27 है, दूसरा अध्याय चल रहा है ना, दूसरा लंब। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब आगे कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो क्या कहा आगे कहानी में, ध्यान से सुनना। क्या बताया है कि शिष्य ने, अब इतनी सब बातें हुई, गुरु आर्य नंदी ने अपने शिष्य को, जीवनधर कुमार को एकांत में इस सारी कहानी सुनाई, राजा लोकपाल की, ठीक है। तो अभी तक तो एक बार भी नहीं कहा कि ये आर्य नंदी की कहानी भी है, मतलब वही लोकपाल राजा आर्य नंदी नाम से विख्यात हुए, ऐसा एक बार भी नहीं कहा ना अभी तक। लेकिन शिष्य देखो कैसा कमाल का है, देखो अभी भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहेंगे। क्या लिखा है यहां पर, शिष्य ने इस प्रकार गुरु के वृत्तांत को सुन करके, अब उन्हें तो ये पता चल ही गया ना कि किस जीवनधर कुमार ने किनको देखा था दरवाजे पे, फिर किसको भोजन कराया था, है ना, और किन्होंने उनको विद्वान बनाया है, ये तो पता था कि नहीं। तो वो लिंक बैठ गई कि नहीं, कि ये जो लोकपाल राजा थे, और ये मतलब हमारे जो गुरु हैं, एक राजा लोकपाल थे और इनने दीक्षा ली थी, मतलब ये दिगंबर मुनिराज से महान तपस्या किया था, लेकिन भस्मक रोग होने के कारण अपने मार्ग से मतलब अपने व्रतों से वो विचलित हो गए, च्युत हो गए, है ना। यद्यपि मोक्ष मार्ग की और जिनवाणी की देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पूरी थी, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट हो गए, श्रद्धांत से भ्रष्ट नहीं हुए। तो फिर उसके बाद ये घूमते हुए इनके घर आए हैं, फिर सारी घटना तो उनको पता ही है बाकी, तो उनने जोड़ ली कि यही है राजा लोकपाल, यही है मुनि आचार्य, है ना, और यही यहाँ पर भ्रष्ट होने के बाद
मतलब अपने पद से भ्रष्ट होने के बाद लेकिन श्रद्धांत से भ्रष्ट नहीं हुए, वो यही है महान आचार्य, और इन्होंने हमें महान ज्ञान प्रदान किया है। ऐसा जाना तो उनके मन में क्या भाव आए होंगे जीवनधर कुमार की। अब देखो पहले यहां बताया है, शिष्य ने इस प्रकार गुरु के वृत्तांत को सुनकर के अपनी वाणी से उत्तर नहीं दिया, वाणी से उत्तर नहीं दिया, किंतु मुख की चेष्टा से ही, मुख की चेष्टा से ही उत्तर दिया। प्रसन्नता और जो जो भी मुख की चेष्टा है, चेहरे के हाव भाव हैं, उससे उनने उत्तर दिया है, मुंह से नहीं बोला। निश्चय से, वास्तव में यही शिष्य और गुरुपना है, अर्थात शिष्ट शिष्य गुरु के समीप वाचाल नहीं होते हैं, ये नीति है। जो अच्छे शिष्य होते हैं, शिष्ट शिष्य होते हैं, वो अपने गुरु के सामने वाचाल नहीं होते, मतलब आगे आगे नहीं बोलते, व्यर्थ नहीं बोलते, बोलते नहीं रहते। अरे लेने आए हो कि बांटने आए हो? बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी बोलना शुरू नहीं करते, उसके पहले बोलना शुरू कर देते हैं, तो गुरुजी का मन खराब हो जाता है। उन्हें लगता है बच्चों को तो पता ही है, तो बस खत्म करो, प्रश्न उत्तर लिखो। स्कूल की बात कर रहा हूं, जब तुम्हें सब पता ही है तो हम काहे को मेहनत करें। लेकिन यदि बच्चे वाकई इंटेलिजेंट होते, बुद्धिमान होते, तो गुरुजी को पढ़ाने देते, क्योंकि जितना हम जानते हैं उस विषय को, पाठ तो हम पढ़ के आ गए, लेकिन उसके रहस्य जो आएंगे वो गुरु ही बताएगा ना हमें। और गुरुजी ने बताना शुरू किया, फिर आप देखना, आप विनय पूर्वक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको लगेगा अरे हमने पढ़ा तो था, स्टोरी तो हमें पता थी, लेकिन इसमें से ये रहस्य निकलते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। फिर आपको वो गुरु का हृदय समझ में आएगा कि उसके अंदर कितना ज्ञान है और हमारे प्रति उसके मन में कितनी अच्छी भावनाएं हैं। समझ में आए कि नहीं? केवल कहानी जान लेना ही उद्देश्य नहीं है, कहानी से क्या संदेश मिलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? इसलिए गुरुओं के सामने वाचाल नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी देने से क्या फायदा, उनकी सुनो है। विद्वानों के बीच में, समझदार लोगों के बीच में आप मौन रहेंगे ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो आप 4 बातें सीखेंगे, है ना? और यदि आपने ज्यादा बोला तो 4 लोग बोल नहीं पाए, तो आपको, आपका ज्ञान तो उनको मिल जाएगा, लेकिन उनका ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो नुकसान में कौन? ज्यादा बोलेगा वो नुकसान में रहेगा, और फायदा किसको होगा? जो विद्वानों की, समझदार लोगों की बातों को सुनेगा, और जहां जरूरत होगी वहां बोलेगा, जितनी जरूरत होगी उतना बोलेगा। मौन से काम चले तो मौन रहेगा, हाव भाव से यदि काम चले तो हाव भाव प्रकट करेगा, है ना, हाँ जो भी है उससे उससे काम करेगा, लेकिन ज्यादातर वो सुनेगा। विद्वानों की बात कर रहे हैं, चाहे जिसकी नहीं, हाँ चाहे जिसकी में भी मौन रहना अच्छा है। मतलब कोई व्यर्थ की बातें कर रहा हो तो वहां मौन रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपने यदि एक बात कह दी तो फिर वो लड़ाई, और वो 4 बातें और सुनाएगा, फिर आपने एक बात और कह दी तो वो 4 फिर सुनाएगा, और फिर झगड़ा बढ़ेगा। तो शांत रहेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 बातें और नहीं सुनना पड़ेंगे आप, है कि नहीं? तो इस तरह यहाँ पर ये बड़ी सुंदर बात बताई है, शिष्ट शिष्य गुरु के समीप वाचाल नहीं होते। वाचाल होना मतलब अनावश्यक बोलना, बोलते नहीं है अनावश्यक। जहां जरूरत होती है वहीं बोलते हैं, जहां जरूरत नहीं होती वहां बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी मुख मुद्रा से ये बताया कि उन मतलब उनने प्रकट किया अपने भाव को कि उनको कितनी प्रसन्नता हुई है अपने गुरु के बारे में जानकर, और उनके द्वारा ये विद्वान बने हैं तो उसकी अति प्रसन्नता है। और उनके गुरु इतने महान हैं, पहले तो महान राजा थे वो, और महान गुरु थे वो, महान तपस्वी थे वो, ये जान के भी बड़ा आनंद आया। और इतने इतने सरल हृदय हैं, इतने सरल हृदय हैं कि ये बात छिपाई नहीं उनने।
छिपा लेते, क्या जरूरत थी बताने की कि हम ऐसे ऐसे थे और ऐसे थे और भ्रष्ट भी हो गए। कोई नालायक शिष्य होगा तो ये सोचेगा, अरे अच्छा ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है ये, ऐसा सोचेगा। और समझदार शिष्य होगा तो क्या कहेगा, ये तो राजा थे, फिर महाराजा थे, मतलब महाराज निराज थे, और उसके इतने महान साधक थे, बीमारी की वजह से इनका चारित्र तो छूट गया, चारित्र से तो भ्रष्ट हो गए, लेकिन श्रद्धान आज भी दृढ़ है ना। और इनने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, इतना महान ज्ञान देकर, ये महान उपकार है, ऐसा वो महिमा से भर जाता है अच्छा शिष्य। तो यही बात यहां आगे लिखी है कि जान ली है गुरु के हृदय की पवित्रता, जिन्होंने ऐसे जीवनधर कुमार और अधिक प्रसन्न हुए, अपने गुरु के प्रति और भी संतुष्ट हुए, और खुशी हुई उनको, और प्रसन्नता हुई। निश्चय से प्राप्त हुई मणि की उत्तमता के निर्णय से विशेष हर्ष होता है। यदि हमें यह पता चल जाए जो मेरे हाथ में है ये मणि है, हाथ में तो पहले भी थी, लेकिन ये पता चल जाए, प्रतिष्ठा देख रही है कि हाथ में कहाँ मणि है, हाथ में मणि है, कल्पना करो कि हाथ में मणि है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम तो सोच रहे हैं खिलौना है। लेकिन यदि ये पता चल जाए कि ये हाथ में जो रखी है मणि है, तो बोलो कैसा लगेगा। और चिंतामणि है तो समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे जो मणि की उत्तमता का निर्णय हो जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे गुरुजी तो पहले भी थे उनके पास, इतनी शिक्षा दी, तब तक अभी तक भी थे, विद्वान बनाना शुरू करने से लेके अभी विद्वान बनने तक पूरी अवस्था में साथ में थे। लेकिन जब उनकी उत्तमता समझ में आई, है ना, तो और महिमा से भर गए गुरु के प्रति। इस प्रकार यहां कहा, निश्चय से प्राप्त हुई मणि की उत्तमता के निर्णय से विशेष हर्ष होता है। ये सूक्ति भी है, माणिक्यस्य ही लब्धस्य सुधेर मोदो विशेषता, कि मणि की उत्तमता को निश्चय से प्राप्त हुई मणि की उत्तमता के निर्णय से विशेष हर्ष होता है। अब यहाँ पर इसके आगे 30वें श्लोक से कुछ श्लोक में सच्चे गुरु का स्वरूप, सच्चे शिष्य का स्वरूप क्या है, कैसा गुरु होता है, कैसा शिष्य होता है, उसका लक्षण क्या है, ठीक है ना, और गुरु भक्ति का फल क्या है, और गुरु द्रोह का फल क्या है। गुरु की भक्ति करने का क्या फल है, और गुरु के साथ द्रोह करने का फल क्या है। जैसे राजद्रोह होता है ना, राजद्रोह, देशद्रोह, ऐसे गुरुद्रोह भी होता है। राजद्रोह तो बताया था ना, वो काष्टांगार ने राजद्रोह किया था, राजा को धोखा दिया था, ठीक है ना। ऐसे ही देशद्रोह भी होता है। राजद्रोह, देशद्रोह एक लगभग एक ही बात है, लेकिन गुरुद्रोह अलग चीज है। गुरुद्रोह है ना, तो उसका क्या फल है। ऐसे बहुत सुंदर बातें यहाँ पर बताएंगे, और उसके बाद ये कहानी फिर आगे बढ़ेगी। अभी गुरुजी उनको बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देने वाले हैं, और उसके बाद फिर वो अंत में ये भी बताएंगे कि वो इस देश के राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, ठीक है। ये ज्ञान भी उनको देने वाले हैं। ये कहानी जैसे ही उनको पता चलेगा फिर क्या होता, अभी तक तो नहीं पता है। जीवनधर कुमार को अभी तक बिल्कुल नहीं मालूम है कि वो राजपुत्र हैं। अभी तो उनको यही मालूम है कि वो श्रेष्ठी पुत्र हैं, सेठ गंधोत्कच के पुत्र हैं, वो सुनंदा सेठानी के पुत्र हैं, वो ऐसा ही उनको मालूम है। लेकिन राजपुत्र हैं, जब ये मालूम चलेगा फिर क्या हो, क्या करेंगे वो, ये जानकारी भी अभी यहाँ पर मिलेगी। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा अभी आने वाली है क्रमशः। बहुत आनंद आने वाला है कहानी में। इससे हम शिक्षा निरंतर ग्रहण करें और हमारा आनंद बढ़े, हमारा जीवन महान बने, ऐसा हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। और श्लोक भी अच्छे से याद करें। हाँ, नित्या को कुछ पूछना है। भैया जी एक बार द्रोह का मतलब, गुरुद्रोह का मतलब। हाँ, गुरुद्रोह का मतलब कल बताएंगे, अभी थोड़ा सा तो बता ही दिया, लेकिन अब विस्तार से बताएंगे कल जब यहाँ आएगा ना विषय,
तो आचार्य खुद बताएंगे और फिर हम उसको आपको समझाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है आचार्य। ठीक है, तो कल तक की प्रतीक्षा करें। चलिए, इस तरह आज की चर्चा हमारी पूर्ण हुई। और किसी कोई प्रश्न हो तो कल पूछ सकते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जब बताओ, नई नई स्तुतियां तो आपको याद है, पुरानी स्तुति भूलते जा रहे। मिथ्यात्म नासवे को तो ये पूरी पूरी जैन समाज को याद है, लेकिन कल ये हाल हुआ कि कई लोग वो ही नहीं बोल पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी जो स्तुतियां हैं वो तो याद रखना ही है, नई भी सीखे। ठीक है ना, क्योंकि पुराने कवियों के अंदर जो हृदय में भाव थे वो भाव गजब के थे। कम शब्दों में अधिक भाव भरने की कला उन विद्वानों में थी, उन कवियों में थी। तो उनकी हमें विद्वत्ता को समझना चाहिए, उसको अच्छे से याद रखें। तो बहुत प्रचलित स्तुति है ना, मिथ्यात्म नासवे को आज फिर से करते हैं। आज नित्या गड़बड़ तो नहीं करेगी। मैत्री मैत्री तो उनको ही बोलते हैं कि वो स्तुति बोलें। चलो। नासवे को के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को भानु सीधा खानी है। रब जानवे को बंद विधि भानवे को सो पर प्रमाणी। अनुभव जताए वे को जीव को सताए वे को। बिल्कुल नहीं, गड़बड़ फिर गड़बड़ हुआ। कल और सीख के आना, कल और सीख के आना। अब ये प्रतिष्ठा की मम्मी को बोलता हूँ, याद है ना? कॉन्फिडेंस है? नहीं है? अरे भैया कॉन्फिडेंस नहीं तो मंगला जी के पास ही चलते हैं, वही अच्छा सुनाए। यही वाली है ना, मिथ्यात्म नासवे। हाँ जी, सुनाई। नाशवे को ज्ञान के प्रकाशवे को आपा पर भासवे को भानु से बखाने है। छो द्रव्य जानवे को बंद विधि भावने को स्वपर पहचानवे को परम प्रमाणी है। अनुभवतायवे को जीव के जतायवे को काहू न सतायवे को भव्य उरानी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी भारती तो ही जपो जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। अल्प बुद्धि परमान हम सब श्रावक विनंती करे दे माता मोहे ज्ञान। या वाणी के ज्ञान तुझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मुंडो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण।